हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। बड़े ही प्यारे प्यारे रिव्यूज है अनुपमा के लिए और ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। बढ़िया एपिसोड्स, बढ़िया रिव्यूज सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नान जी। ये अनुपमा के लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि राही वक्त आने पर उसने किया था। और क्या पलटी मारी थी मोटी बा। ये क्यों नहीं समझ आता कि उनकी वजह से ये ये शीना जी का सीख मिला और उनका कर्मों का सजा मिला। ये उनको क्यों नहीं समझ आता कि अगर वो प्रथा वो अगर लड़की के घर मतलब लड़के के माँ बाप के घर में करेंगे तो ये सब नहीं होता। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आता। और दूसरी बात, उनके ये शगुन शुभ कहाँ से आ जाता है जब आपने खुद प्रथा को उल्टा किया है। तो बात तो बिगड़ जाती है ना। और दूसरी बात, तुम्हें कैसे मालूम थी इसे मेरा जान बच गई। ये बच्चा वो ठीक है नहीं, उसको पानी पिलाया नहीं, ये नहीं देखना। तुम कैसे, हाँ मैं नहीं वो नहीं आना चाहती थी बट फॉर एक्चुअली गर्ल शुड हैव बीन देयर। लड़की होना चाहिए क्योंकि उन दोनों का शादी है ना, तो उन दोनों का होना चाहिए। तो ये क्या है, ये तो होना चाहिए था ना। तो ये क्या बात है, सबने शुक्र मनाया था, ये भी शुक्र मनाया था। पर मतलब शुक्रिया अदा किया था। पर ये बीच बीच में वो ठीक होते ही ये तो उल्टा जा रही है। जानबूझकर क्या प्री प्लान हो रहा है क्या कि माँ बेटा की ये उल्टा ही करना है। पता नहीं क्यों ये सीधा जा रहा है और ये उल्टा जा रही है। तो ये कोई रिवर्स साइकोलॉजी की ज्यादा इम्प्लीमेंट हो रही है, इस्तेमाल हो रहा है। मनोविज्ञान उल्टा मनोविज्ञान हो रहा है। अगर कपाड़े जी होते तो ये सब नहीं होते। अनुपमा की सोचना नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद एक मनोबल है। ऐसे नहीं कि अनुपमा बहुत कमजोर है, नो ना, ऐसा नहीं है। मेंटली वो कमजोर नहीं है और फिजिकली कमजोर नहीं है। पर क्या होता है ना, और अधिक बल मिल जाता है और स्ट्रेंथ मिल जाता है ना, जैसे अपने कंपेनियन को। उस तरह से मैं देखती हूँ। एंड वो सब कर लेगी। थोड़ा वो क्या है ना कि हर बार जैसे हम पहली बार टेस्ट लिखते हैं, हर बार एक गेम खेलते हैं को, तो हर टेस्ट मैच खेलना पड़ता है ना। जैसे यू फील द फर्स्ट टाइम फॉर एवरी टाइम, से हमेशा आखिरी नहीं होता है ना, हर बार पहली बार हो जाता है। तो सो अनुपमा को भी कितने लोगों को उसने हाथों से खिलाया, कितने लोगों का हाथ बना के किया था। हाँ शायद वो उम्र बढ़ने के हिसाब से लड़की की हमारी बेटी का वो है, पिता नहीं है तो माँ बाप के हिसाब से वो करना पड़ता है। तो उसने ऐसे ही सोच कर रही थी। उसको खुद की माँ नहीं है, माँ है। अभी देखते हैं, माँ उसकी टीम में आ गई है। जब दिल से करते हैं ना तो दिल दिल छू जाता है। मैं बहुत रोई थी जब मुझे समझ आता है। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट टू लूज कंपेनियन। और कई बार क्या होता है, आप माँ बाप के जो स्ट्रेंथ होते हैं, जो बल मिलते हैं, ये बहुत मुख्य है। एंड बहुत अच्छा पॉजिटिविटी है। मतलब जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं ना, अच्छा फील आता है ना, वो अच्छा एहसास होता है ना, वो उसी तरह होता है। ये मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ये सीन मुझे बहुत पसंद है कि अरे तुम लोग क्या बोलेंगे, इससे अच्छा मेरे और कपाड़िजा का रोमांस बहुत अच्छे थे। ये वाकई है, उनके जैसे कोई नहीं हो सकता। मान का जैसा उनका देखने का नजरिया, ये जिस तरह रोमांस करते हैं या अच्छे से करते हैं, जो भी उनका जैसा होना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं और क्या होता है। पर ये नाम प्रथा तो जानबूझ कर ये कुछ न कुछ कर रही है, ये जानबूझ कर रही है। इट्स वेरी ऑब्वियस। जितना जल्दी अनुपमा पढ़ लेती उतने हिसाब से वो नाम बदल दे। हाँ एक बार होने से क्या होता है, पर अपने हिसाब से अपने चॉइस होना चाहिए, मतलब अपने राय होना चाहिए इसमें। ये ये सब नाम बदलने से किसी का पर्सनालिटी नहीं बदलता।
किसी का व्यवहार नहीं बदलता। अगर खुद चाहे, अगर ये बदलना चाहिए, तब बदल जा सकता है। किसी बोलने से, करने से नहीं बदला नहीं जा सकता। तो ये इतनी सी बात उनको पता है, वो जानबूझकर कर रही है। ये कैसे बेहतर, वो क्या सोचती है कि अगर शादी रुकने से अफेयर रुक जाएगा? इतना तो पागल नहीं है प्रेम। तो नहीं, अनुपमा और राही, वो कैसे भी तरह वो, ये एक और बात, आई थिंक शी माइट, मतलब माही को नोटिस किया जा सकता है, पता नहीं, एक फ्रैक्शन सेकंड, मतलब एक एक सेकंड ऐसे पता नहीं। जब उसने बोला था कि वो अरेंज किया था, दोनों बात हुई थी, देखो इससे जब प्रेम ने कहा था, जब वक्त रहने पे राही में वही शुभ शुभ होता है। किसी की जान से पहले वो परंपरा नहीं होती, किसी का दिल दुखाने से वो परंपरा फॉलो के किस वजह से परंपरा इतने करते हैं ताकि हम गलत रास्ते नहीं जाए। पर किसी का दिल दुखे या जान जाने, वो कौन सा परंपरा होता है? ये शुभ होता है। एंड ये क्यों नहीं सोचती आप, उनके उनके मोटिबा की गलती की वजह से ये नौबत आई थी, ये क्यों नहीं सोच पाती? ये तो बुजुर्ग है, इंसान कहने के लायक ही नहीं है मोटिबा। आगे देखते हैं। पर ये जो है ना, प्रार्थना के हस्बैंड, वो ठीक नहीं है। वो भी ठीक है, पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट प्रार्थना एंड अंश का शादी होगा। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने सुचि जी। आज बा और अनुपमा का सीन सच में बड़ा इमोशनल था। पीछे बापूजी खड़े थे और आपने सही कहा है कि जब पेरेंट्स की स्ट्रेंथ मिलती है तो बात कुछ और ही होती है। ये स्ट्रेंथ वाकई ही अनमोल है और आप इमोशनल भी हुई। मुझे लगता है जो भी ये सीन देख रहा होगा उसके इमोशंस जो है अपने कंट्रोल में नहीं रहे होंगे। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। कमाल की है मोटिबा, खुद ही परंपरा बनाती है, खुद ही रीति रिवाज बनाती है, खुद ही बदलती है, पुनः नियम बदलती है और फिर खुद ही एक नियम में मैंने परंपराओं की बात करती है। सर मजाक बना के रखा है, कभी कुछ यहाँ दबदबा बनाने के चक्कर में जो मोटिबा कर रही है ना, उनको पता ही नहीं है कि ये कर क्या रही है। यहाँ आज हमने देखा कि कैसे प्रेम ने अनुपमा को बचाया, वो शर्ट चेंज करके। अच्छा लगा दोनों के, वो आई लव यू और आई लव यू टू पे फंसते हुए नजर आया प्रेम, पर उसने बात बदल दी क्योंकि किसी को पता नहीं है। परी बहुत क्यूट है, परी ने बीच में आके वो मोटी बात देखती वीडियो कॉल पे राही को, तो उसके पहले परी वहाँ बीच में आके खड़ी होगी। चलो अच्छा लगता है, परी बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे पूजा शुरू हो रही, तो पूजा के समय देख लेती राही की बच्चे खेल रहे थे, वो छुप जाता और वो बंद हो जाता था। राही को टेंशन में, तो उसने कॉल करने की कोशिश की पर किसी ने भी कॉल उठाया नहीं, और उठाते भी कैसे क्योंकि किसी के पास था नहीं। और प्रेम पूजा में है तो जाहिर सी बात है कि वो पूजा करते करते वो अपने कान के ईयरफोन निकाल के रखेगा, तो यह हेडफोन निकाल के रखेगा, इसलिए उसने नहीं सुन पाया राही को। अब उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो आई जिस तरह से आई गाड़ी चलाते हुए और सीधे अंदर आ गई, तो जाहिर सी बात है एक एक सेकेंड इसका टाइम महत्व का था। एक एक सेकंड भारी पड़ सकता था आज बादशाह पे। यहाँ उससे जिस तरह से दौड़ के भागते और वो हेलमेट का फेंकना, दौड़ ये करना, तो उससे ताली गिरना पूछे, तो मुझे लगा ही था कि मोटी भाई इसका तो बवाल उठाएगी, बराबर बोलेगी। पर आज सबने, यानी खास पराग ने भी थैंक यू बोला, सबने तो बोला और सबने, अरे खास करके प्रेम ने गले लगा लिया। अनुपमा को भी अच्छा लगा कि मेरी बेटी अब रिश्ते जोड़ रही है, तो किस माँ को अच्छा नहीं लगेगा। पर यहाँ अनुपमा तो बहुत खुश थी। पर यहाँ मोटी बा ने तो बोला तो भारी मन से थैंक यू, पर कहा कि कैसे पता चला, उसने बताना पड़ा कि हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो शकुन हो गया, कितने शुरुआती के मैंने पहले ही फंक्शन में शकुन है, तो पहला फंक्शन बिगाड़ने वाली तो तुम थी, अगर तुम बिगाड़ोगी तो तुम्हारा काम बिगड़ेगा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ तुमने तो नियम ही बदल दिए ना, जहाँ
जो फंक्शन लड़की वालों क्या होना चाहिए था वो यहाँ हो रहे, वहाँ तुमने राई को नहीं लाया, तुमने ये सब गलत गलत तरीके से तो तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा भी फंक्शन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। पर यहाँ अपशकुन किस बात का? उस थाल वो जैसे आई दौड़ के आई तो उसने एक जान ही बचाई है, तो फिर अपशकुन कहाँ है? किसी की जान पे बनी बचाई है, कितना बड़ा शगुन है उसके, कितना बड़ा शगुन है। आज वो कुछ भी कर सकते हैं इस परिवार के लिए, तो ये भी कितनी बड़ी बात है। उस पर थैंक यू, उस पर ये करने के बाद ये मन दुखाने का काम, मन पे गलत भावना डालने का काम करती है मोटी बात। पर अनुपमा ने समझाया बहुत अच्छे से, और पूजा हुई संपन्न। फिर यहाँ पे शादी की बात की, धूम धड़ाके से शादी करना है पराग को, हैसियत, स्टेटस, रुतबा दिखाने के लिए। पर अनुपमा सादगी में विश्वास करती है और राही प्रेम भी। पर नहीं मानते तो बापूजी कहते हैं कि मान जाओ, कर लेते हैं। तो यहाँ अनुपमा बोलती मैं भी अपना, मेरी बेटी है तो मेरे भी जो भी उससे कहा। तो यहाँ मोटी बा ने फिर से अनुपमा को एक चुनौती दे दी कि तुम अन्नपूर्णा संभालो, हम लक्ष्मी संभालते हैं। अब अन्नपूर्णा संभालना इतना नहीं, पूरी शादी एक खाने पे टिकी होती है, और वो एक माँ जिसको ना अन्नपूर्णा का काम सौंप दिया, जिम्मेदारी का काम सौंप दिया, अब वो शादी अटेंड करे, खाना बनाए कि क्या करे। तो यहाँ इतने लोगों का खाना, लोग बहुत लोगों को बुलाने वाले। उन्होंने ये भी कहा, तो अनुपमा को टेंशन तो आना है, पर मुझे लगता है प्रेम साथ देगा अनुपमा का। वो ऐसे रात में आके जो तैयारी करता है ना हमेशा की तरह, तो वो कर देगा, ऐसा लगता है, बिना बताया मोटी बात को, जो भी ऐसा लगता है मुझे। तो यह अनुपमा को टेंशन लेना जाहिर सी बात है। अनुपमा ने राही और प्रेम के प्यार को समझा, बाहर उनको एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहा, तो खुद स्कूटी से आ गई। राखी तो पाखी और तोशु की क्लास लगी, कल लगा था तोशु के लिए, पर तोशु को कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसने किया क्या किया, उसको तो सिर्फ राम नाम जपना, पराया मल अपना, उस पर विश्वास है दोनों भाइयों बहनों का। अनुपमा ने क्लास लगाई, क्या ही फ़ायदा इन लोगों को बोलने का। उसके बाद आज फिर बा ने अनुपमा को गले लगाया और कहा कि हमें ना हम सब मिलके करेंगे। तो यहाँ बा जो कहती है ना, तो वो कहीं ना कहीं बा शादी से खुश है, क्योंकि राही अगर जितने जल्दी हो सके यहाँ से विदा हो जाए, ताकि अनुभवी की रसोई और अनुपमा पे पूरा हक उसका हो। अभी बढ़ती हुई नज़र आती है वो अनुपमा, बा ऐसी चाहती है ना, इसलिए बा का मुझे कुछ भी नया नहीं लगता। और उसके बाद हाँ, उसके बाद जब अनुपमा ने ये तो अभी रिकेप की बात बोलूँगी। रिकेप में जो हुआ, मोटी बा बहुत शायनी, अपने आप को समझती है। उन्होंने तो शादी के कार्ड पे नाम चेंज कर दिया, राही से सुमन कर दिया। कमाल है यार, कितने बार नियम बनाना, खुद ही तोड़ना। और ये इनको, और ये 2 दिन पहले ये वही बा है ना जिसने शादी के यानी कुंडली मिलाने की बात की थी। तो जिस नाम से कुंडली मिलाई गई तो उस नाम से शादी भी निकलती है, शादी की डेट भी उसी के नाम से, उस नाम से निकलती है, और शादी के कार्ड पे नाम भी वही रहता है। तो कैसे बा कह सकती है, कैसे राही और तोशी जो ताने करी तो दबदबा। तो मुझे नहीं लगता कि अनुपमा को ये पसंद आएगा। अनुपमा तो विरोध करेगी, पर कहाँ तक, अगर राही पे डिपेंड करता है। राही ने बोला कि नहीं मुझे पसंद है मेरा नाम बदलना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अनुपमा क्या कर लेगी? अनुपमा बोलेगी अपनी तरफ से जो भी है। पता नहीं राही क्या बोलती है इसके ऊपर, क्योंकि शादी तो होनी है, शादी तो होगी। तो देखते हैं, माही का भी अभी जैसे फोकस करते, तो लगता है मुझे कि ये जो पाखी जो कर रही है ईशानी का लोग, तो पूरा कहीं ना कहीं माही का शौक जो से ज्वेलरी बनाना है ना, उस टाइप का है। तो ये इसके साथ पैचअप ये ना हो सकता है आगे चल के। और देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। वर्षा, ये बात तो हो सकती है क्योंकि जो अन्नपूर्णा कह के अनुपमा के ऊपर बर्डन डाला है मोटी बा ने कि आप पूरा खाना बनाओगे, और फिर मोटी बा जैसे मुझे लगता है कि अपग्रेड करती रहेगी कि इतने लोग बढ़ जाएंगे, इतने लोग बढ़ जाएंगे, तो उसमें प्रेम ही होगा जो अनुपमा का साथ देगा। जैसे प्रेम करता है, रातों रात चीजों को बदल देता है, बना देता है। तो ये मुझे पॉसिबिलिटी मुझे भी लग रही है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में प्रेम, परी और अंश की जुगलबंदी, जिसने अनुपमा के परिवार को मोटी बा के तानों से बचा लिया। आंखों आंखों में इशारे और ब्लैक कुर्ते की जगह पीला कुर्ता थाल में, और अनुपमा, राही और बाबूजी के चेहरे पे सुकून के भाव। ये बात तो समझ आ गई कि प्रेम अनुपमा को कभी भी कोठारीज के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा। पाखी और तोशु की तरह नहीं है वो, जिन लोगों को अपना स्वार्थ, अपने ऐशो आराम ही दिखते हैं।
मुझे तो लगता है कि बनराज भी इन दोनों बच्चों के स्वार्थ, बदतमीजी, नालायकपन से दुखी होकर घर छोड़कर और पैसा लेकर भाग गया। और पाखी तो अपनी बेटी को ही पैसे के लालच में जबरदस्ती राजा के साथ केमिस्ट्री बनाने को कहती है। पाखी ना तो अच्छी माँ, ना अच्छी पत्नी और ना ही अच्छी औरत कहलाने लायक है। और फिर पूजा आरंभ, और राही फोन में देखती है कि बादशाह संदूक में बंद हो गया है। और राही घबरा कर सबको फोन करती है, लेकिन सबके फोन तो पहले ही रखवा दिए थे मोटी माँ ने। और प्रेम के पास भी ये फोन नहीं है। तो राही भी झांसी की रानी की तरह स्कूटी पे सवार और स्कूटी सीधा पूजा स्थल पर, और सब असमंजस में। और राही सीधा संदूक खोलकर बेहोश बादशाह को बचाती है, और सब बादशाह को होश में लाने की कोशिश करते हैं। और होश में आते ही सबकी जान में जान आती है। और फिर प्रेम राही को गले लगाकर उसको घर की लक्ष्मी कहता है। चाचा चाची, पराग और बादशाह सब राही को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जहां एक तरफ अनुपमा को गुमान कि राही सबका दिल जीत रही है, वहीं मोटीबा फिर अपशकुन के फेर में। जब उनको पता चलता है कि प्रेम और राही वीडियो कॉल में एक दूसरे को देख रहे थे, तभी राही ने बादशाह को संदूक में बंद होते देखा और उनकी जान बचाई। तो मोटीबा ने थैंक यू तो जरूर कहा, लेकिन उनको मलाल की महापूजा अधूरी रह गई और शगुन की थाल भी गिर गई। कमाल है मोटीबा, उनके घर का चिराग बच गया और वो शगुन अपशगुन के फेर में पड़ी है। इससे बड़ा शगुन क्या होगा कि इतनी अपशगुन जो उनको दिख रहे हैं, उसके आगे एक बच्चे की जान बच गई। साथ ही उनको डर की शादी भी हो पाएगी या नहीं। मुझे तो लगता है मोटी बाही शादी रोकने के बहाने ढूंढ रही हैं, और साथ ही वो इसका इल्जाम राही पर लगाना चाहती हैं। नहीं तो जिस घर का बच्चा राही की वजह से बचा हो, वो ऐसी बात करेगी। और उनकी बात प्रेम काटता है। जब तक प्रेम अपने परिवार के सामने राही की ढाल बनकर खड़ा है, तब तक मोटी बा की कोई भी चाल प्रेम कामयाब नहीं होने देगा। साथ ही अनुपमा अपशगुन का बहम निकालने के लिए श्रीनाथ जी की पूजा करने को कहती है। लेकिन आज मोटी बा अपने परिवार में ही अकेली पड़ गई, क्योंकि सब लोग राही के साथ उसकी नेकी के साथ खड़े हो गए थे। और फिर राही और प्रेम की नज़र उतारी जाती है, लेकिन मोटी बा अनुपमा के हाथ से मिठाई ना खाकर सीधा शादी की बात करती है। वो रिश्ता होने पर भी ऊंच नीच के फेर में पड़ी हैं। और फिर मोटी बा बहुत धूमधाम से शादी करने को कहती हैं, लेकिन प्रेम अपोज करता है और साथ ही राही उस पैसे को डोनेट करने को कहती है। अरे, जिनको सिर्फ अपने पैसे का, शानो शौकत का दिखावा करना हो, वो चैरिटी कैसे कर सकते हैं। वसुंधरा जी गरीबों को, जरूरतमंदों को देने की जगह वो पैसे को अमीर लोगों के सामने अपनी शान दिखाना ज़्यादा जरूरी समझती हैं। लेकिन पराग कोठारी भी शादी धूमधाम से अपना रुतबा, अपनी शानो शौकत शादी के जरिए सबको दिखाना चाहते हैं। हीरो के व्यापारी हैं भाई, लेकिन उन्हें फिर उनकी शादी प्रेम याद दिलाता है। इतना तो क्लियर है कि ये फांस तो प्रेम के अंदर बहुत गहरे तक बैठी है। लेकिन बाबूजी बहुत सदे तरीके से समाज को साथ लेकर चलने को कहते हैं। जब पराग कोठारी पूरी शादी खुद करने को कहते हैं, तो अनुपमा कैसे मान ले। उसका भी स्वाभिमान है। और फिर मोटी बा खर्चा खुद करने को, यानी लक्ष्मी को न्योता कोठारी की तरफ से, और अन्नपूर्णा माँ यानी खाने का इंतजाम अनुपमा को करने को कहते हैं। लेकिन इतने लोगों का खाना जहाँ शाह परिवार वाले चिंतित, वहीं अनुपमा को अडिग विश्वास कि हम कर लेंगे। अनुपमा तो वैसे भी अन्नपूर्णा कहलाई जाती है, और अनुपमा की टीम भी बहुत अच्छी है। बस तोशु पाखी माँ ही कोई व्यवधान नहीं डालें। तोशु और पाखी को तो सिर्फ अपना स्वार्थ, पैसा, शानो शौकत दिखती है, और माही को प्रेम से शादी ना होने का मलाल। लेकिन यह कान्हा जी, अन्नपूर्णा माँ साथ हैं। साथ ही अब अनुपमा को बाबूजी और बा का साथ में मिल रहा है। और फिर प्री कैप में मोटी बा द्वारा खूबसूरत शादी का कार्ड, जिसमें राही का नाम चेंज कर सुमन लिखा था। लेकिन शादी से पहले नाम कैसे बदल सकते हैं? शादी के बाद तो बदला जा सकता है। प्रेम ने तो राही से प्यार किया है, तो वो कैसे सुमन कहेगा उसको। और अनुपमा और
राही तो मोटी बा के अगेंस्ट खड़ी होंगी ही, बल्कि प्रेम भी मोटी बा की मनमानी नहीं चलने देगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी, घर का चिराग मरते मरते बचा और मोटी बा को शगुन अब शगुन की पड़ी है। अगर सही दिमाग से सोचती तो इससे बड़ा शगुन कोई नहीं होता है कि आपका बच्चा, आपका पोता बच गया, जो अभी कुछ देर राही नहीं आती तो मर ही जाता। तो बढ़िया रिव्यू रेखा जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी बातें रखी हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये मोटी बात तो हमेशा मतलब कुछ उसके मन मुताबिक ना हो, अशुभ अपशगुन हो गया, अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। आज जिस तरह से ये राही ने बादशाह की जान बचाई है, और इसने सबको उससे पहले जब ये बादशाह ट्रंक में बंद हो गया है तो राही ने सबको कॉल करने की कोशिश करी, लैंडलाइन पे भी फ़ोन किया, पर कोई किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया। और ये जब मोटी बा ये पूजा के दौरान इसके प्रेम के पास आके बैठी है तो उसने परी को इशारा कर दिया है। वो आके सामने खड़ी हो गई है, जिससे कि ये पता ना चल पाए कि ये लोग फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। और जब राही ने देखा है तो अब उसके उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, वो खुद ही आ गई। पर अभी मैंने देखा कि जब हमें ये पता चला कि सबके सब ये इसमें कोठारी हाउस में है, तो क्या ये दरवाजा ही खुला छोड़ के भागा ही है इसमें? क्योंकि दरवाजा लॉक करते तो मैंने देखा नहीं है इसमें इसको। तो घर पे ऐसा कौन है जो जिसके भरोसे घर खुला छोड़कर आई है? और जब जानकी काकी वगैरह सब उधर ही है तो फिर ये अ, अ, किसके भरोसे छोड़कर आई है घर को खुला? और ये अ, अ, बाकी तो भैया क्या ही बोले हैं उसके बारे में। ऐसी माँ अगर होती है तो माँ ना ही हो तो बेटर है। मतलब जो जबरदस्ती ईशानी को राजा के ऊपर ढकेले जा रही है, ढकेले जा रही है कि किसी तरह से ईशानी जो है की शादी ई राजा से हो जाए। और जब ये आज तो माही के ऊपर वो जो सारा आसमान जो टूट के गिरा है ना, वो मज़ेदार था। जब ये राही वहाँ पहुँच गई है और सब लोग उसको वो कह रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से आज बादशाह की जान बच गई। और ये यहाँ तक कि मीता ने भी उसको कहा है कि अगर आज तुम टाइम पे नहीं आती तो शायद बादशाह की जान बचनी मुश्किल थी। बिल्कुल सही। अगर और क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं चल पाता कि बादशाह उस ट्रंक में बंद है। अभी तो ये जो है अ, अभी इसने अनुपमा को बीता समय याद नहीं आया है कि ऐसे ही ये राही भी जब छोटी अनु थी तब उसने वो भी बंद हो गई थी, और इसकी शिकायत तोशु ने उनको करी थी कि अनुज और अनुपमा का ठीक से ध्यान नहीं रखते, और जो भी उसने उस टाइम पे बोला था। अभी तो जैसे अगर ये मोटी बान ने इनकी अनुज और अनुपमा की हल्दी की रस्म अगर देख ली होती तो ये तो शायद मेरे ख्याल में बेहोश होके गिर जाती, क्योंकि जिसमें अनुज भी उसको हल्दी लगा रहा है, उसके पैरों में हल्दी लगा रहा है या पैर छू रहा है, तो ये तो पक्के तौर पर जो है ना, वो कहती कि तुम्हारे घर में ये सब चलता होगा, हमारे में तो ये चलता नहीं, हमारे में तो ये होता नहीं। मतलब उसकी तो सुई बस यहाँ जो है आके अटक जाती है। आज जब पराग कोठारी ने ये बोला है कि शादी दो परिवारों का वो है, और जिसमें स्टेटस रुतबा और जो भी उसने बोला है, तो प्रेम ने का पलटवार बिल्कुल सही था। उसने कहा कि आपने तब ये सब नहीं सोचा था जब आपने शादी की थी। अब चाहे उस टाइम पे पराग का मोटिव ख्याति से शादी करने का इतना ही रहा हो कि मेरे बच्चे संभल जाएं, मैं मान सकती हूँ, लेकिन इसकी हैसियत में ज़मीन आसमान का अंतर नहीं था।
ख्याति भी तो गरीब खानदान की ही थी, जो हमें इस सीरियल के थ्रू बताया गया है। लेकिन जो है जब इंसान खुद करता है तब तो जो है उसके नियम कायदे अलग हो जाते हैं और दूसरों के लिए नियम कायदे अलग हो जाते हैं। ये तो मैंने जो है काफ़ी हम लोग देख चुके हैं। समाज में ऐसा ही होता है, अपने लिए नियम कुछ और दूसरों के लिए नियम कुछ और। यही हाल बड़ा कोठारी और मोटी बा का है। और ये तोशू पाखी तो भैया लालच के कितने बड़े पुतले हैं, ये हमारी समझ के बाहर है। दोनों अभी ये राही की शादी हो रही है तो दोनों उसमें भी अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं। बाप रे बाप, इन लोगों को हो क्या गया है? मतलब दुनिया इतनी लालची हो गई है कि मतलब घर अपनी उसके घर में कोई फंक्शन है या कोई शादी है उसमें भी अपनी फ़ायदा नुकसान देखेगा। आज जिस तरह से अनुपमा ने की क्लास लगाई है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन दोनों तो चिकने घड़े, पक्के बेशरम, जो भी इनको आप इनके लिए उपाधि यूज़ कर सकते हैं वो कर लीजिए। और दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और उठ के चले गए। और प्रीकेप में वही हमें दिखाया गया है कि ये दोनों अनुपमा और राही शादी का कार्ड देखने गए हैं, मतलब वो बताने गए हैं जो भी इनका, और उसमें उसका नाम सुमन लिखा है राही का। और ये मोटी बात तो दूसरों का अपमान करने से चुकती तो है नहीं कि जहाँ इतनी बार उसने अपना नाम बदल लिया तो एक बार और सही। क्यों भाई, तुम्हारे अगर नाम बदल दिया जाए इस तरह से तो फिर क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और अभी देखते हैं अब ये अनुपमा राही के लिए वो क्या स्टैंड लेती है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी की माही पे तो आसमान टूट पड़ा। जहां पे माही खुश होती है कि राही की बुराई हो रही है, राही की शादी नहीं होने वाली है, वहां पे राही की हर इंसान तारीफ कर रहा है। यहां तक कि पराग ने भी थैंक यू कहा राही बेटा, और मोटी बा ने भी थैंक यू कहा, चाहे दिल से नहीं मगर कहा। किसी ने भी राही की बुराई नहीं की बल्कि तारीफ ही की। तो माही पे तो आसमान गिरना ही था। बहुत अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है बहुत ही स्मार्टली प्रेम और अंश मिलके उस शगुन की थाली में जो ड्रेस था उसे एक्सचेंज कर देते हैं, जिसके वजह से बापूजी और अनुपमा भी चैन की सांस लेते हैं। यहाँ जिस तरह से सारे रस्म राही देख रही है वीडियो मोबाइल से, जहां अचानक से उसकी नज़र बादशाह पे पड़ती है, जहां वो संदूक में जाके छुप जाता है और वो संदूक बंद हो जाती है, जहां मजबूरन उसे ही आना पड़ता है क्योंकि घर में किसी का भी फ़ोन नहीं लगता है। जहां अचानक से सब लोग हैरान हो जाते हैं राही को इस तरह से घर में एंट्री देते हुए, जहां वो बादशाह को बचाने के लिए आ जाती है अंदर। जहां सबको पता चलता है कि बादशाह जिस तरह से संदूक के अंदर फंस गया था और राही के द्वारा वो बच गया है, जहां चाचा चाची पराग तक भी उसे शुक्रिया कहते हैं। यहाँ मजबूरन राही को मोटी बा को भी राही को शुक्रिया करना पड़ता है, जहाँ सबसे हैरान वो इस बात की है उसे कि उस बात की क्यूरस है कि आखिर राही को ये बात कैसे पता चली, जहाँ राही को भी मजबूरन बताना पड़ता है कि वो और प्रेम एक दूसरे को वीडियो में देख रहे थे, जिसके वजह से वो उसको पता चला। यहाँ राधा स्मार्ट तो है बट ओवर स्मार्टनेस हजम नहीं हो रहा है। आजकल के बच्चे स्मार्ट होते हैं पर इतना स्मार्टनेस भी अच्छी बात नहीं है। इतने कम उम्र में इस तरह से स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए देखना और ये मैसेज देना मेकर्स के द्वारा
मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में उसकी मासूमियत तो दिख ही नहीं रही है जिस तरह से वो चालाकी और डायलॉग डिलीवरी कर रही है। यहाँ मोटिबा को इस बात का एतराज़ होता है कि राही से इस तरह से अचानक से आने की वजह से और राही के हाथ से ये वो शगुन की थाली गिर जाती है और पूजा भी आधे अधूरी में रुक जाती है, जिसके वजह से मोटिबा अपशगुन कहती है। पर प्रेम और बाकी सब घर वाले समझाने के बाद मोटिबा को कुछ कहने पे कुछ असर नहीं होता है, जहाँ मोटिबा को मजबूरन राही को शुक्रिया अदा करना पड़ता है। यहाँ मोटिबा फिर से अपनी नई चाल पे काम करने लगी है, जहाँ वो आगे की रस्म की बात करती है, जहाँ वो उसके कहना होता है कि हमारी ये पोते की शादी बहुत धूमधाम से होगी, जहाँ फिर से प्रेम और राही मना करते हैं, पर यहाँ बा भी उन्हें टोक देती है कि बड़े बात कर रहे हैं। यहाँ पराग का कहना होता है कि आप लोगों को हम तकलीफ़ नहीं देंगे, पूरा सारा खर्चा हम ही उठाएंगे। जहाँ अनुपमा बहुत ही निराश हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी है, जितना भी है वो अपने हिसाब से वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। पर यहाँ मोटिबा और एक आइडिया अपने उनके ऊपर थोपती है, ये कहते हुए कि पैसा हम खर्च करेंगे, आप अन्नपूर्णा बन के खाने का जिम्मेदारी आप ले लीजिए, जो आपके पास है वो हुनर आप दिखाइए और हमारे पास जो है उसका हम करेंगे इस्तेमाल। यहाँ उस बात में भी मुझे कुछ हर्ज नहीं लगा। अगर वो पैसा सब कुछ खर्च कर रहे हैं, जहाँ उनके पास लाखों करोड़ों का पैसा है और जिसकी वजह से बहुत लोगों को काम का भी मिल जाएगा, जिस तरह से अगर डेकोरेटिंग रहने दो, कार्ड प्रिंटिंग रहने दो, लाइटिंग का, कैटरिंग का जो भी खर्चा वो सब उठाएंगे तो कितने हज़ारों लोगों को कामकाज मिल जाएगा, जिसके वजह से बहुत लोगों को मुनाफा भी होगा। जिसके पास पैसा है वो खर्च करने में हर्ज नहीं है, जिसके वजह से हर बात में रोक टोक डालना सही बात नहीं होती है। पर एक बात तो कहनी चाहिए कि जो नाम बदलने की चाल मोटिबा कर रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्ची अपने माँ बाप के वजह से इस दुनिया में आती है और उस माँ बाप ने उसे जन्म देते हुए ही उसकी नामकरण करते हैं, वो उसकी आइडेंटिटी हो जाती है और उस आइडेंटिटी को बदलते हुए उसे नया नाम ससुराल में देना कहाँ का रीत है। ये बिल्कुल गलत है मोटिबा की सोच, जहाँ अपने माँ बाप को सब कुछ तो छोड़ के ही आती है लड़कियाँ, कम से कम उसको अपनी आइडेंटिटी तो लेके आने ही चाहिए। और यहाँ मुझे लगता है कि राही बिल्कुल नहीं मानेगी और अनुपमा का इस बारे में क्या कहना होगा वो आगे के एपिसोड में देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से मोटिबा को इस बात में एतराज़ जताएगी। और यहाँ कहीं ना कहीं अंश का भी आज फिर से वो गौतम को ऑफिस की बात घर में करते हुए मुझे सही नहीं लगा। और जो भी कुछ है, अंश, परी और प्रेम का बॉन्डिंग अच्छा लगता है, जहाँ इन सब में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका जी, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे का नाम रख के उसकी आइडेंटिटी
जो है रखते हैं बच्चे के सामने, और पूरी जिंदगी बच्चा उसी आइडेंटिटी के साथ चलता है। वो बात अलग है, हालात किसी बच्चे के साथ अलग होते हैं, किसी के साथ अलग होते हैं, मगर नाम बदलना ये उस बच्चे का ही राइट होता है जो राही का है। और यहाँ पे मोटिवा ये चाल ही चल रही है बार बार अनुपमा को चोट पहुंचाने के लिए। ये नाम बदलने वाला भी एक उसका पैंतरा ही है। बहुत सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। नवीन सर, हमारे हंग्री स्पिरिट के भाई पूरे मेंबर्स, और आज का एपिसोड कहना है अच्छा लगा। पूजा हो रही थी और जो कुर्ते की बात थी कि काला कुर्ता नहीं रखते हैं, तो स्पेशली बात तो सही है, क्योंकि कोई भी आजकल रिचुअल्स हो, चाहे कोई भी चीज़ दिखता है तो उसमें काला नहीं दिखता है। आई एम सॉरी टू से मैम कि कोई बोलता है कि काला नहीं रखा जाता, लेकिन हर फंक्शन में, चाहे शादी का शेरवानी हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, उसमें पीला हो सकता है, ऑल कलर्स हो सकते हैं, पर ब्लैक नहीं होता। वो अच्छा लगा देखकर कि कि प्रेम चेंज कर दिया बहाना से लेकर कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में लेकर, और उसने चेंज किया। और दूसरा चीज़ की सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को ये पॉइंट कि कभी भी गलत वे से नहीं किया, और बहुत अच्छे वे से वो खुश हो गई। और इधर एक दूसरे से इशारे हो रहे थे कि मैं हूं ना, अभी संभाल लिया ना, कोई बात नहीं। तो अनुपमा भी रिलैक्स हो गई कि चलो ठीक है। पूजा में फिर पूजा हो रही थी, तो अच्छा लगा देखकर। बीच में पूजा होते होते बीच में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, एक दूसरे को देख रही थी, और पीछे में देखी कि बादशाह लॉक हो गया है, वो भी क्रैम्प में। तो वो चीज़ भी देखकर बहुत अच्छा लगा कि आग के राही ने बचाया, स्कूटी अंदर तक बोलते, हीरोइन वाला एंट्री बोलते हैं, तो वो एंट्री की और अच्छा लगा देखकर, बादशाह को बचाई। उसके चाचा चाची माफ़ी मांगे, उनको थैंक यू बोले, तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर। यहाँ तक कि पराग ने भी थैंक यू कहा, पराग ने भी। और फिर प्रेम ने गले लगाया, उसने कहा कि सच में तुम लक्ष्मी हो, अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं आज मेरा बादशाह भाई नहीं बसता। तो अच्छा लगा कि प्रेम ने अप्रिसिएशन दिया अपनी होने वाली वाइफ को, तो वो चीज़ बहुत सूटेबल किया। लेकिन मोटिबा, ओ माय गॉड, आई कैन बिलीव इट कि बुजुर्गों देखा है, हर जगह पे बुजुर्गों देखा है, लेकिन इस तरह की बुजुर्गों नहीं देखा है। आई एम ग्लैड इट कि आज का ये शो देखकर मुझे सच में मोटिबा से सख्त नफरत ही हो गई है। पैसा पैसा पैसा, यहाँ तक कि उन्होंने ये दिखाया कि मेरे पास सिर्फ पैसा है और मैं ही कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारे पास अनुपमा कुछ भी नहीं है, तो मेजबानी करो। वो कहते ना, वनराज जैसे कहता था कि तुम तो सिर्फ खाना ही बनाना जानती हो और नचनिया हो, तो वही चीज इसमें रिवील किया जाता है। आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड कि बहुत खराब लगता है ये देखकर कि कभी भी किसी भी औरतों को इस तरह से मेजबानी करना और डांस करने, नचनिया बोलना, ये जो दिखाया जाता है वो बहुत खराब है। मैं स्पेशली पहले भी अंजू दीदी, मैं कहती थी कि मेकर्स से रिक्वेस्ट करती थी कि नहीं मत बोलिए, इस तरह का ट्रैक मत दिखाइए। वो वही ट्रैक देते रहते हैं, वही नेगेटिविटी अनुपमा के ऊपर डालते रहते। इस चैलेंजिंग डालो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि चाहे वो सीरियल दुनिया हो, चाहे वो रियलिटी शो हो, दोनों में चैलेंजिंग आनी चाहिए। नेगेटिव वर्जन भी होता है, पॉजिटिव वर्जन भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि नेगेटिव को ही हाई लेवल तक आगे कर दो और पॉजिटिव को एकदम लो लाइट में रख दो, और बाद में वो सिर झुकाकर सॉरी 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 कहते रहे। आई कैन बिलीव इट। प्लीज यार, शो में इस टाइम पे अनुज का एंट्री, अनुज कपाड़िया की एंट्री होना बहुत जरूरी है। अगर कोठारी को मुंह पे जवाब देने वाला इंसान अगर पहुंच जाए, अनुज कपाड़िया, तो इस शो का चांदी चांदी है। रूपाली गांगुली इज सो गुड एक्ट्रेस एंड गौरव खन्ना इज वेरी गुड एक्टर। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि
जो चीज अनुज कपाड़िया कर सकता है वो अनुपमा नहीं कर पाएंगी। अनुपमा नहीं कर पाएंगी। और पाखी और पारितोष को घर जाकर जो गुस्सा करी है, वो लोग घर में आके ये बात कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, इतना होने का मतलब रहीसी जो दिखाने वाला बात है वो भी खराब लगा। कि ये लोग सिर्फ पैसा ही देखते हैं, अपने माँ का इमोशंस नहीं देखे कि मेरी माँ मेजबानी करेगी तो हमको हेल्प करना है अपनी मम्मी का, कहीं मेरी माँ का नाम ना डूब जाए। पैसे में खेलना जरूर है, पर माँ से मेजबानी करवाना जरूरी है। खुद भी मेजबानी करो तब समझ में आए ना कि पारितोष पाखी से काम भी होता है। इन दोनों से तो सच में ही हैट्स ऑफ यू कि मुझे नफरत ही हो गई है। और यहाँ तक कि अब तो माही को पहले देखकर थोड़ा तरस आता था, थोड़ा प्यार आता था, अब तो माही को देखकर जा सकता है ना कि 2 थप्पड़ ही मार दूं जाके उससे। जिस तरह से वो देखती है राही को और प्रेम को, राही को इस तरह से कुड़ती रहती है, तो मैं यही चीज कहूंगी, तुम्हारे पर एहसान की है। अगर तुम्हें अनुपमा का प्यार मिला है, फैमिली का प्यार मिला है, तो राही का देन है, अनुज कपाड़िया का देना। अगर अनुज कपाड़िया और राही मना कर देते ना, आध्या मना कर देती थी ना कि नहीं पापा सिर्फ आप मेरे हो और अनु माँ मेरी है, तब वो कुछ भी नहीं करती ना। अनु भी अच्छे से जानती है कि आध्या इस पोजीशन से गुजर रही है, तो उसे इम्पोर्टेंस दे दी, बल्कि तुम्हें एंट्री नहीं करती। लेकिन तुम्हें एंट्री की, तुम्हें पाल रही है, तुम्हें बड़ा कर रही, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें हैप्पी रहना चाहिए। आई न्यू इट कि राही 10 साल नहीं थी, तुमने उनका आंसू पोंछा, तुमने जो सपोर्ट पार्ट बनी वो ठीक है, लेकिन ये नहीं है ना कि तुम्हारे झोली में सिर्फ सोने सोने आए और राही को तकलीफ ही तकलीफ मिले। ऐसे भी पता नहीं जब मोटी वजह से दादी सास मिल रही है तो वो कितना खुश रहती है, कितना नहीं रहती है, वो आई डोंट नो। लेकिन हम यही गुजारिश करूंगी कि इस बार थोड़ा सा स्मूथली राही के लिए प्यार मिलना चाहिए, जो डिजर्विंग वो पार्ट है। माई माँ, पहले तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिव्यू भेजने के लिए। और दूसरा ये कि रिव्यू की ड्यूरेशन 7 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ सेकंड्स ही हम इसको रख सकते हैं, मगर आपकी 7 मिनट नहीं 8 मिनट से भी ज्यादा है, इसलिए आपका ऑडियो थोड़ा कट हो गया है। दूसरा, आपने जो कहा है बहुत सही कहा है तोशु पाखी के बारे में, मगर मैं ये बात जरूर कहूंगी आपके रिव्यू में ऐड करते हुए कि तोशु पाखी तो माँ का नाम डुबो के ही खुश होते हैं। बाकी को आपने देखा कि मम्मी को ऐसे देखूंगी ना तो बड़ा मजा आएगा, ये डायलॉग बोलते हुए सुना है। तो ये बच्चे ऐसे हैं, तो इनका तो क्या ही किया जा सकता है। जब अनुपमा कुछ नहीं कर सकते तो हम तो बाहर बैठे हैं, हम तो मजे ही ले सकते हैं, तो मजे लेते हैं। बढ़िया रिव्यू माहिमा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपना चाहती है मोटी बा, लेकिन ये गलत है। ये सारी परंपरा खुद तोड़ रही है। शादी तो राही नाम से ही होती है। शादी के बाद नाम बदलते हैं, पहले नहीं बदलते हैं। बट वो भी लड़की अपनी मर्जी से नाम बदलना चाहे तब, जबरदस्ती नाम नहीं बदल सकते। मोटी बाप पागल हो गई है। उन्हें लगता है कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में और मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। और ये सिर्फ अनु को नीचा दिखाना चाहती है, उसकी इंसल्ट करना चाहती है, मगर ये भी अनु है। वो जहां तक बर्दाश्त करना है वहां तक ही करती है। बाद में जब बोलने पर आती है तब सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो नाम तो नहीं बदलेगा। नाहिरा ने भी अपना नाम नहीं बदला था और राही भी नहीं बदलेगी। नाम बदलने का फैसला सिर्फ प्रेम और राही की इच्छा पर निर्भर करता है। पहले नाम बदला था वो मजबूरी में था। पहली बार नफरत करती थी इसलिए आद्या रखा, और दूसरी बार भाग गई थी इसलिए राही रखा। लेकिन इस बार कोई मजबूरी नहीं है। मोटी बा ने ना तो मीता का नाम बदला है और ना ही ख्याति का नाम बदला। तो ये सारी परंपरा राही के टाइम पर ही क्यों याद आ रही है? मोटी बा, आपको जितने षड्यंत्र करने हैं कर लीजिए, मगर आप कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि होगा वही जो खाना जी की मर्जी होगी। आप इंसान है तो इंसान ही बने, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप हारेगी। मोटी बा, खुद ही अपनी इज्जत प्रेम की नजरों में गिरा रही है। इतना भी मत गिरो वसुंधरा जी कि आप खुद की भी नजरों में गिर जाएंगी। आज राही ने बादशाह को बचा लिया, उस बात की उन्हें वैल्यू नहीं है, मगर सगुन अपसगुन की फिक्र है। एक बार ये नहीं सोचा रही कि अगर राही नहीं आती तो क्या होता? बादशाह की जान भी जा सकती थी।
चलो, चाचा चाची ने राही के लिए स्टैंड लिया और राही को शुक्रिया अदा भी किया। चाचा चाची दोनों ही अच्छे हैं। YRKKH में लव कुश इसी तरह संदूक में बंद हो गए थे। मुझे ये समझ नहीं आया कि प्रेम तो एयरफोन लगा के था ना, फिर अचानक कहाँ गायब हो गए कि राही को आना पड़ा। एक बात है कि नायरा की स्टोरी में कोई किसी बदतमीजी से बात नहीं करता था, जैसे ये तो सु और पाखी करते हैं। आज तो पराग ने थैंक यू बोला, कमाल हो गया। वाह प्रेम। समाज, रिश्तेदारी, क्लाइंट, स्टेटस, रेपुटेशन, तब क्यों नहीं सोचा जब आप शादी कर रहे थे। तोशु पाखी, तुम दोनों को सिर्फ दूसरों के पैसों पर ऐश करना चाहते हो। खुद पे अपने पैरों पर खड़े हो रहो और अपने पैसों से जहां जाना है वहां जाओ और एंजॉय करो। सिर्फ दूसरों के कंधे पर ही अपनी इच्छा पूरी करनी है। सही है, खुद की औकात ही नहीं है सपने देखने की। लेकिन मुझे प्रेम और राही का ख्याल बहुत पसंद आया कि वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते उन्हें डोनेट करने चाहिए ताकि वो अपनी एजुकेशन में उन्हें मदद हो सके। ये एक अच्छा मैसेज भी है दे रहे थे। आज यीशु और राजा की बातें अच्छी लगी, बट यीशु के विचार मॉडर्न है और राजा के विचार उससे अपोजिट है, तो ये जोड़ी तो नहीं बनेगी। पर हाँ, राजा की सोच और माही की सोच जरूर मिलेगी। आज भी माही की जेलसी साफ साफ दिख रही थी। खुद के टाइम तो बहुत उछल रही थी, अब ऐसे मुंह क्यों बना रही हो जैसे खड़वा करेला खा लिया हो। तुम भी नहीं सुधरोगी माही, ये शादी तो जरूर होगी। तुम इसी तरह कूड़ती रहना। चले प्रेम, परी को इशारा किया और वो फोन के सामने खड़ी हो गई तो प्रेम अपनी माँ की फोटो के साथ साथ कुर्ता भी लेकर आया। अंश और प्रेम ने मिलकर कुर्ता बदल दिया। दोनों की मस्ती चल रही थी। आई लव यू उसमें प्रेम जोर से आई लव यू राही को बोला, मगर इतनी जोर से कि सबने सुन लिया, तो अनुपमा का बहाना बना दिया। वाह प्रेम, सासू माँ से ज्यादा ही प्यार करते हो तुम। यहाँ हमारे कपाड़िया जी होते तो बेचारे थोड़े से ही सही मगर जेलस फील जरूर करते, क्योंकि उनकी अनु को कोई और आई लव यू बोले। ये तो नहीं हो सकता भाई। उसका नमूना दीपू के टाइम पे देख लिया हम सब ने। मोटी बाकी तो सारे षड्यंत्र का फोपट बन गया। राही और प्रेम दोनों एक साथ पूजा में बैठे और सब का आशीर्वाद भी मिला। इसे कहते हैं कभी भी भगवान की पूजा में चालबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रीनाथ जी की लीला के आगे इंसान की औकात कुछ भी नहीं है। समझ में आया वसुंधरा कोठारी? माँ और बेटे दोनों का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। कन्यादान के वक्त अनुज की एंट्री होनी ही चाहिए। खलनायक है तो नायक को तो लाना ही चाहिए मेकर्स को। मीता, राधा एक छोटी बच्ची है, इस तरीके से कैसे कौन डांटता है? बादशाह ने भी कहा कि गलती मेरी थी, मैंने ही हाइड एंड स्टिक खेलने के लिए कहा था और संदूक में छुपने का आइडिया भी मेरा ही था। हाँ प्रेम, राही इस घर की लक्ष्मी ही है, पर यह बात मोटी बा को समझ में नहीं आएगी। ये भी एक मैसेज दिया है कि खेलो मगर संभल कर। ऐसी जगह छुपने से जान भी जा सकती थी, इसलिए ध्यान से खेलो और सोच समझकर संभल कर खेलो। मोटी बा का काला रंग पर अपशगुन है, तो आपके घर में श्रीनाथ जी की मूर्ति भी काले रंग की है और कान्हा जी को भी काला ही कहते हैं। वो गाना है ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। फिर काला रंग अपशकुन कैसे हुआ? अनु शादी एंजॉय करेगी या फिर कैटरिंग करेगी? जब अनु तोशु पाखी को डांट रही थी, उनके जाने के बाद अनु परेशान थी, तब लीला बा ने उसे संभाला, सांत्वना दी, फिक्र मत करो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा लगा। अब लीला थोड़ी थोड़ी बदल रही है, कब तक बदली रहती है देखते हैं। लेकिन मोटी बा को मुंह तोड़ जवाब ताने में देने के लिए लीला ही सही है। मोटी बा, आप शादी तोड़ने के इंतजाम करिए, अनु शादी जोड़ने का इंतजाम करेगी। वसुंधरा के लिए ये कहावत बिल्कुल सही है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर कान्हा जी होता है। मोटी बा, राही का नाम राही ही रहेगा, सुमन कभी नहीं होगा। ना ही अनुपमा अपनी बेटी को नाम बदलने देगी।
शादी के कार्ड पे तो लड़की का वही नाम रहता है। पता नहीं मोटी बात कहाँ से सीख कर आ रही है नए रीति रिवाज। आज चाचा चाची राही की तरफ आए, कल धीरे धीरे करके सभी राही की तरफ हो जाएंगे और आप अकेली रह जाएगी वसुंधरा कोठारी। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। और एक बात, चाचा चाची ने आज तो दिल जीत लिया। बाय अंजू जी। सही कहा ख्याति जी आपने कि जब अनुपमा बोलेगी तो इन सब की बोलती बंद कर देगी। जितना उड़ना है मोटी बा को उड़ ले। अब जब अनुपमा की बारी आएगी मजा तो तभी आएगा। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। इधर मनीष गोयनका आरके को पूछ रहे हैं और इनडायरेक्टली उन्होंने जो है आरके को कह भी दिया है कि जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगा है। जब क्या वो अभीरा के मन की बात नहीं जानते, या वो अभीरा को नहीं जानते कि जब वो अभी भी अरमान से कितना प्यार करती है। मतलब मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि ये किस मेंटेलिटी के हैं मनीष को इनका। उधर माधव जी ने जो बोला अरमान को बिल्कुल सही कहा कि जब तक आसान सिचुएशन थी तूने उसका साथ दिया, लेकिन जब जब अ, कठिन परिस्थिति आई है उसमें तूने हमेशा अभीरा का साथ छोड़ दिया। बिल्कुल सही बोला। आज तो माधव जी का एक एक शब्द जो उन्होंने अरमान से बोला है वो सही था। उन्होंने जब ये कहा कि अब जो गलती अभीरा से हुई, अगर वही गलती तेरी माँ से भी होती तो क्या तू उसका साथ छोड़ देता। बिल्कुल सही। और उसने फिर अरमान उसको अभीरा को कॉल कर रहा है और वो कहता भी है खैर जब वो कि हमें वहीं पे मिलेंगे, और वो अपने कुछ कागज़ बनवा के लाया है। और उधर जो है आरके ने भी उसको प्रपोज करने के लिए सोच लिया है। और दादी साहब उसी गुंडे के साथ हैं और वो कहती है कि अभी वो समझ में नहीं पा रही है कि वो कौन है जिसने उस दिन इस गुंडे को पकड़ा था। और खैर अभी तो ये पता ही नहीं है कि आरके ही उस दिन टेलर बनकर आया था। और ये तो खैर दादी, ये सच कब तक छुपेगा जो दादी साहब छुपाना चाह रही हैं। कब तक राज, कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाएगा। और उस वक्त देखते हैं कि ये माधव जी का क्या फैसला होता है कि वो अपनी माँ को माफ़ कर पाते हैं या उनको सजा दिलवाएंगे। शिवानी का सच थोड़ा सामने आने देते हैं, फिर देखते हैं। और विद्या वैसे अभी तक तो ये अभीरा के लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोलती आई है। और जब उसको शिवानी का सच पता चलेगा तो ये अभी तक तो ये जो है सौतेला बेटा करती आई है उसको। तब तो फिर ये जो है क्या करेगी जब से शिवानी का सच आएगा। और तब ये अपने इसको रोहित को ये अपने उसको नाजायज़ बेटा मान पाएगी, सुन पाएगी उसके लिए कि तू तो नाजायज़ औलाद है। अभी तक तो क्योंकि जब शादी ही लीगल नहीं है माधव और विद्या की, क्योंकि शिवानी जिंदा है, तो फिर तो इनका रिश्ता भी इलीगल है। और ये रोहित भी ऐसे ही है। तब ये जो अभी तक अपने मुंह से इतना गलत सलत ये इसके लिए अरमान के लिए बोलती आई है और अभीरा के लिए बोलती आई है, तब क्या ये अपने कानों से ये सब बातें सुन पाएगी? पर इसे सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसने बोला है तो सुनना तो इसको भी पड़ेगा ही। और आरके ने अपने जो है फीलिंग्स अभीरा से शेयर किए, जिसे अरमान ने देख लिया है। और काश अरमान उसका अभीरा का जवाब सुनने तक के लिए इंतज़ार कर लेता तो ज़्यादा बेटर होता। और अभीरा ने उसको मना कर दिया है कि जो है मैं
तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ना तुमसे मैं शादी कर सकती हूँ। और वो जब मनीष गोयनका ने ये बोला है कि उसको तो ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो उसको प्यार भी करे और रिस्पेक्ट भी करे। तो ये वो कह रहा है कि मैं तो अपना जो है रिस्पेक्ट मैं बहुत करता हूँ। रिस्पेक्ट भले ही करते हो लेकिन, और प्यार भी तो मान लिया हमने, लेकिन प्यार अभीरा नहीं करती। और आज ये बात तो अभीरा ने खुद बोल दी कि जो है मैं उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकती। उसने तो अब मेरे दिल पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि मैं उसको भूल नहीं सकती, इस जन्म में तो नहीं भूल सकती। तो आगे ने कहा कि तलाक के बाद भी नहीं भूल पाओगी। मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। ये आरके को और अभी अभी तो उनका रिश्ता बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। उसका अभीरा का मन नहीं है अरमान को तलाक देने का, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वो दे रही है उसको। और जब किसी का रिश्ता टूटता है तो इतनी जल्दी किसी दूसरे रिश्ते पे ना तो भरोसा होता है और ना ही वो उससे कोई जुड़ पाता है। उसको आरके को अभीरा को थोड़ा वक्त देना चाहिए था। उसके बाद ये अपनी फीलिंग्स अगर वो उसके सामने बयां करता तो ज़्यादा बेटर था। और इधर अरमान टूटा बिखरा सड़क पर है और इधर आरके भी अपने घर आया है। और प्रीकैप में यह दिखाया गया है कि ये फोटो देख रहा है आरके और रूप। तो अभीरा बताती है कि वो मैंने तो अरमान की ही रियल मॉम की फ़ोटो दी थी। और उधर जब वो जा रही है तो ये कावेरी पोद्दार ने उसकी फ़ोटो जला दी है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में आज दोनों पिताओं में कितना फर्क है। एक पिता अपने बेटे का घर बसाना चाहता है और दूसरा पिता अपनी ही भर पोती का घर उजाड़ना चाहते हैं। जबकि माधव जी ने बिल्कुल सही कहा है कि तुमने अपने हिसाब से अबीरा का साथ दिया है। जिस वक्त अबीरा को ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त तुम उसका साथ छोड़ देते हो। कोई भी जोड़ी परफेक्ट नहीं होती है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। जब भी मुश्किल सिचुएशन आती है तब तुम सिर्फ अपने परिवार के होकर रह जाते हो, अबीरा के कभी नहीं होते। और जिस माँ के बारे में तुम आज कह रहे हो कि अबीरा ने माँ के साथ गलत किया, तो बिल्कुल सही कहा माधव जी ने। अगर तुम्हारी माँ ऐसा कुछ करती तब तुम क्या करते? तब भी उसे सजा देते? अरे माँ तो आज ही इतना कुछ बोल रही है तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, ना सजा दे पा रहा है, तो बाद में क्या ही सजा देगा। लेकिन अरमान ये भूल गए कि उसकी वजह से अबीर के साथ क्या हुआ। वो चल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से वो अपाहिज हो गया, लेकिन वो उसे कुछ नहीं दिख रहा है। उसके लिए उसकी माँ गलत हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे मनीष जी जिस तरीके के लड़के के बारे में बता रहे हैं कि अरमान को पता था कि अक्षरा का क्या सपना है, अबीरा की माँ का उसे एक बहुत बड़ा वकील बनते हुए देखना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने उसका सपना तोड़ दिया और उसे बर्बाद कर दिया। ये बात आपने सच कही, लेकिन आप भी जानते हैं कि अबीरा अरमान की जगह किसी और को नहीं देगी। फिर भी आप इस तरीके से बातें करते हो मनीष गोयनका, जो सही नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि अबीरा अरमान से कितना प्यार करती है, फिर भी आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। पिता है तो सही सलाह दीजिए। और यहाँ पे कावेरी पोद्दार को कि आप ही के घर के 2 लोग मुझे पकड़ा हुआ था और कह रहे थे कि तुम्हें पैसे क्यों दे रही है। एक लड़का एक लड़की थी, उसने फोटो दिखाई, ये तो पूरी फैमिली की फोटो है, यहाँ पे ना अबीरा है ना ही आर के है, तो ये नहीं थे तो फिर कौन था।
लेकिन ये सुनते ही कावेरी पोद्दार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहते हैं ना कावेरी जी, चोर की थाली में तिनका। अब इसी तिनके में अबीरा ऐसी आग लगाएगी कि आपका स्वराज्य ध्वस्त हो जाएगा। जितना ये जो आपने कांड किए हैं ना, एक एक करके सारे बाहर लाएगी वो। और यहाँ पे शिवानी भी कितना डर गई है, तो वो शहर छोड़ के जाना चाहती है। वो अपने आरोप को बचाना चाहती है। और यहाँ आर के अबीरा को प्रपोज कर रहा है, और हमारे अरमान ने डाइवोर्स विड्रॉल के पेपर्स बनवाए हैं। वो डाइवोर्स विड्रॉल करना चाहता है और चाहता है कि अबीरा भी सिग्नेचर करे। करती, लेकिन यहाँ पे हार के और अबीरा का जो प्रपोजल वाला सीन देखा, प्रपोज करने वाला, उससे वो और भड़क गया। लेकिन अबीरा ने बहुत ही प्यार से कहा कि मैं सिर्फ दोस्ती बन सकती हूँ आपकी, ना तो वो आपके घर की, ना आपके सुमन की, और ना ही आपके दिल की चाबी को एक्सेप्ट करेगी। आर के उसके लिए अरमान ही उसका सब कुछ है। चाहे अरमान उससे प्यार करे या ना करे, लेकिन वो प्यार करना नहीं छोड़ेगी अरमान से। तो यहाँ तुम गलत हो आर के। और अरमान तुम्हारी सोच का तो क्या ही कहे। पहले पूरी बात सुनते, फिर वहां से जाते, और वहां से जाके सपना भी आया तो कैसा सपना आया कि अरमान और अबीरा बाइक पे आ रहे हैं और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। और अबीरा कह रही है कि मैं तो पहले से ही मूव ऑन कर चुकी, रिश्ता तुमने तोड़ा था, मैंने तो नहीं तोड़ा था। सच में अरमान का सपना भी गजब है। मनीष गोयनका, पहले आप देखिए कि अबीरा क्या चाहती है, फिर उसके लिए लड़का ढूंढिए। अगर हिम्मत है तो उसके सामने कहिए कि मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, फिर वो जवाब देगी आपको। लेकिन सच में मुझे आज माधव जी बहुत अच्छे लगे कि एक पिता का फर्ज बहुत अच्छे से निभाते हैं। जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत समझाने की अरमान की बारी आती है, तब वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि वो प्यार को जानते हैं। लेकिन अरमान ने हर बार प्यार में सिर्फ अबीरा को मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ा है। कभी वो स्टैंड लेकर खड़ा नहीं रहा, जबकि अबीरा हर बार अरमान के लिए लड़ी है और स्टैंड भी लिया है, लेकिन अरमान ने कभी नहीं लिया। सही कहा, कौन से रिश्ते परफेक्ट होते हैं? किसी के भी नहीं होते। पति पत्नी को अपना रिश्ता परफेक्ट बनाना पड़ता है, उस पर हर रोज काम करना पड़ता है, तब जाके वो रिश्ता मजबूत होता है। चलो, कुछ भी मुसीबत आई और ज्यादा प्रॉब्लम हुई उस रिश्ते में, तो हाथ उस रिश्ते का हाथ छोड़ दो। ये प्यार होता है। जबकि तुम जानते थे कि उसकी माँ का क्या सपना था जो तुमने बर्बाद किया। ये बात मैं गोयनका की मानती हूँ कि उसकी माँ का सपना पहले से वो जानता था कि उसकी माँ ये चाहती थी कि उसकी बेटी एक बहुत बड़ी वकील बने। जो सपना अरमान ने बर्बाद किया, जो गलत था, अपने ईगो के चलते, दुश्मनी करने के इसमें अपनी माँ का बदला लेने के लिए तुमने ये जो काम किया, वो हरकत की, वो गलत थी। लेकिन अब शादी वाले दिन ही फोटो तो नहीं मिलेगी, जो प्रीकेप में भी दिखाया, फोटो की अदली बदली हो गई, लेकिन फिर भी उसी दिन मुझे पता चल जाएगा कि शिवानी ही अरमान की माँ है, और उसी दिन माँ बेटे का मिलन भी होगा। और अरमान भी कहेगा कि आप वहां चलेगी, आपको आपका हक मिलना ही चाहिए, लेकिन वो मना करती है। तो मैं हूं आपके साथ, आप डरिए मत, हम आपके साथ है। यानी अरमान, अबीरा और शिवानी, इनका तो रियूनियन हो गया। अब देखते आगे क्या दिखाते। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये पीराणु भी अजीब है। क्या कि नसीहा कैसे सही तरीके से गलत दिया जा सकता है। पहले तो डाइवोर्स तो होने दो। आई मीन पहला जो समझे वो कुछ चीजें सही है,
जैसे उसका सपना अपना सपना समझे, उसके सम्मान दे, और वो बात है। और माधव जी ने 100 की सदी ने बस बताया करेक्ट। ये आजकल के बच्चे इधर ब्लैक या तो आर या तो पार, नहीं तो ब्लैक और वाइट, बीच का रास्ता क्यों नहीं ढूंढते? पूरा दिल से खुल के प्यार करके, उसने एक गलती की तो तू डाइवर्स कर दे। अगर वही विद्या जी ने किया, तुम उसके छोड़ देते? बिल्कुल सही सवाल किया था। यही तो मैं पूछती हूँ। लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट, थोड़ा और मुश्किल हो जाता तो फिर अब पूरी बात ऐसे कह देते, बिना सोचे समझे, बिना। दोनों ने अपने रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड ले, जैसे लाइक मान ने। पर ये बात क्यों नहीं होती? थोड़ा लड़ाई झगड़ा, पर अगले दिन जस्ट थ्रो इट ऑफ। सी पुराने दिन में क्या ऐसे बहुत हमेशा प्यार की बातें ही बात करते होंगे? नहीं, लड़ाई हो सकता है, या मनमुटाव हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट होते, अग्री टू डिसएग्री, मतलब अ, मान ना मान के अपमानना। क्योंकि हर कहानी में दो पहलू होते हैं, ये क्यों नहीं समझ आता? पर बाद में जो माँ के साथ के बाद में माँ ही उसको वापस नहीं आई, नहीं तो 10 साल सड़े रहते वो तेरी माँ। मुझे हैरत होती कि अरमान कैसे वकील बन गया, इतना दिमाग ही नहीं। और अपने गुस्से पर काम करना है। अगर शांत होता तो अभिरा का जो भी कहती वो सुन लेता और समझ आता और तुरंत काम पे लग जाता, और उस सही रिजल्ट मिल जाता, सही नतीजे पहुंच जाता हूँ, जो सही अंतिम अच्छे से आ जाता है। यही उसका है। अभिरा को बहुत सब्र है, पर जो एक गुस्सा आता तो वो भी, लेकिन इतना नहीं। दोनों खुल के बात करके सभी कर सकते हैं। दे हैव द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दोनों के बल एंड वो मतलब खामियां, बल है, दोनों है उनके पास। द प्रॉब्लम ये है कि उनका जितना इतना अच्छा, इतना सब्र, इतना ये जो समझते हुए जो अपना काम कर सकते हैं, जो अपने हुनर के पेश आ सकते हैं। सच की बात, अगर आजकल के बच्चों आप नहीं अविश्वास करते, वो झूठ ही बोलेंगे। उनको बोलना है कि सच के नहीं, हम गुस्सा नहीं करेंगे, अगर झूठ बोलेगी तो मैं विश्वास नहीं करूंगी, तुम्हें मदद नहीं करूंगी। अगर कहने से तभी वो सच पर बात बोलेंगे। अगर आप नहीं यकीन करोगे तो आप खुद पर विश्वास टूटेगा, उनका पर विश्वास टूटेगा। यही होगा आजकल के बच्चे। उनका डिसीजन मेकिंग और बीच का रास्ता यही स्ट्रेंथन करना है, देन इट ऑल कम इन वन प्लेस। यही अरमान अभिमान को भी करना पड़ेगा। पूरी बात तो सुन ले। ये कभी कभी अरमान को इतना मतलब सब्र ही नहीं है, पूरी तो सुन लेता। एक नंबर की गधेड़ा है, तो इसको ये पूरी बात सुन लेता, उसके बाद ये कोई से यही प्रॉब्लम है, थोड़ा उसको गुस्सा पर काम करना है, और जो भी है बोलना है। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है, दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो प्रॉब्लम ये कि दोनों एडवांटेज लेते हैं, हर रिश्ते में एडवांटेज लेते हैं, सभी लेते होंगे, मैं भी एडवांटेज लेती हूँ। पर जिस तरह मेरे पति ने कहा कि तुमने एडवांटेज लिया, ऐसे आपने आप मैं हमेशा बोलती हूँ, अब गुस्से में भी मैं हाँ बोलती हूँ, आपको पता है, तो मैं ज्यादातर गुस्सा नहीं रहती। पर यही होते हैं, सबका होता है। एक्सेप्ट इनएक्सेप्टेबल थिंग्स, अग्री टू डिसअग्री, मतलब जो अब ना मानो भी एक्सेप्ट करो, यही होना चाहिए। थोड़े खुल के बात करो, कोई बात नहीं, हर कहानी में दो पहलू होते हैं, इसे एक्सेप्ट करो ना, तो क्या हुआ? अगर मेरे जैसे एक और मेरे जैसे होते, तो कैसे कंप्लीट पूरा करोगे? ये कोई जुड़वा बहन या जुड़ा हो सकता है क्या? जुड़वा में भी थोड़ा 1 सेकेंड 2 सेकेंड में फर्क आता है, तो ये क्या है?
ये ठीक हो सकता है। एंड नबीरा फैंटास्टिक, आरके तो कमाल है। और पी नानू क्या कर रहे हैं ये? थोड़ा सब्र लेते, कितने कैसे सही तरीके से गलत एडवाइस देनो सलाह दे तो पी नानू के पास है। अपनी दिल की बात बताने कोई बात नहीं, लेकिन प्रपोज बिना वो डिवोर्स होए भी फिर प्रपोज थोड़ा रुक लेता, पर प्रपोज बिना क्यों? देखते हैं आगे क्या होता है। पर अगर गलत फोटोज प्रीका पे गलत मिसमैच होगी, जो जहाँ मिलने जाना चाहिए वो जा चुका है, जो होता है तो उसके पास आता है। पर आई थिंक उसमें बीच का वो जो फोटो पूरी बात तो जरूर आमान के पास बोलेगा और ये अस्तित्व ही हिल जाएगा। और खुद ही जब शिवानी को लेके, एक और मैंने पीटीएस में देखा कि शिवानी को घर में पौधा हाउस लेके आ रहे हैं, तब सब हिल जाएंगे। सो पता नहीं वो सपने में देखेंगे या ऐसे हकीकत में, पर बीटीएस में ऐसा दिखा है। ये तो कुछ दिन की बात है, ये तो आना ही है। अभी उसके बाद विद्या जी के देखो, बट विद्या को कर्मों का फल मिलना चाहिए। ये बहुत गलत किया था उसने। और शिवानी तो जानबूझ को छुपा के रखा है ये दादी सा, ये तो बहुत इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। थैंक यू सो मच आप सबका, ख्याति जी, सुजाता जी, सुचि जी, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। तो बढ़िया है, आप अच्छे से सीरियल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने अनुपम और ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज भेजे हैं। जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं 9833155523। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.